Hello बच्चों, let's read the question. The question says match the organisms with the use in biotechnology. हमें कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड गिवन है. इसके अंदर हमें कॉलम फर्स्ट के अंदर क्या गिवन है? ऑर्गेनिज्म गिवन है जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज होते हैं, एंड कॉलम सेकंड में हमें इनका यूज गिवन है. अब हमें क्या करना है? बस करेक्टली इनको मैच करना है और बता देना है हमारा आंसर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने भी हमें यहाँ पे ऑर्गेनिज्म गिवन है, दैट इज ए बी सी डी, जो सारे ऑर्गेनिज्म है, हमें इनके यूज के बारे में पता होना चाहिए. तो फर्स्ट स्टार्ट करते. तो फर्स्ट में क्या गिवन है? फर्स्ट हमें गिवन है बैसिलस thuringiensis, राइट. बैसिलस thuringiensis. अगर हम बैसिलस thuringiensis की बात करें तो अपने आप में क्या है? एक बैक्टीरिया है, राइट. एक बैक्टीरिया है. और अगर इसके फंक्शन की बात करें कि भाई इसका फंक्शन क्या होता है बैसिलस thuringiensis का, तो ये यूज होता है ये यूज होता है किसके अंदर? इन बीटी कॉटन प्रोडक्शन में. बीटी कॉटन के प्रोडक्शन में यूज होता है. आपने कई बार सुना होगा बीटी कॉटन के प्रोडक्शन के अंदर बैसिलस thuringiensis से एक एंजाइम सिक्रीट होता है, एक प्रोटीन. यहाँ से हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं, विच प्रोटीन इज नोन एज क्राई प्रोटीन. बीटी कॉटन कहते हैं इसलिए बिकॉज जिस बैक्टीरिया से इसके एंजाइम को सिक्रीट करा गया, एक्सट्रैक्ट करा है, that is bacillus thuringiensis, that is why it is bt कॉटन, इसलिए इसको कहते हैं. सो अब हमें इसके बारे में तो पता चल गया. अब क्राई प्रोटीन यहाँ पे क्या करता है कि जब भी बॉलवॉर्म जब भी इस कॉटन प्लांट को खाने की कोशिश करेगा तो क्राई प्रोटीन इस बॉलवॉर्म का क्या करवा देगा? सेल की करवा देगा लाइसिस, और ये बॉलवॉर्म की हो जाएगी डेथ और प्लांट हमारा बच जाएगा. नेक्स्ट ऑप्शन रीड करते हैं. नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? थर्मस एक्वाटिकस. थर्मस एक्वाटिकस. थर्मस अपने आप में क्या है? ये भी एक बैक्टीरिया है. दिस इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया. और अगर हम इसकी थर्मस एक्वाटिकस की बात करें तो यहाँ से निकाला गया था, एक्सट्रैक्ट करा गया था एन एंजाइम विच इज नोन एज टाक डीएनए पॉलीमरेज. टाक डीएनए पॉलीमरेज. अगर हम टाक डीएनए पॉलीमरेज की बात करें कि भाई इसके अंदर ऐसी क्या खासियत है कि नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज से ज्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज ये अप टू कितना? अप टू 55 डिग्री सेल्सियस तक भी अपनी एक्टिविटी को ये लॉस्ट नहीं करता है. इस वजह से ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा एडवांटेजियस है हमारे लिए जब भी हमें रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड करनी होती है. फॉर एग्जांपल पीसीआर रिएक्शन के अंदर टैग डीएनए पॉलीमरेज का ही यूज किया जाता है, बिकॉज पीसीआर जो रिएक्शन है वो होती हाई टेम्परेचर पर है, और नॉर्मल एंजाइम अगर कोई भी डीएनए पॉलीमरेज होगा तो उतने टेम्परेचर पे क्या होता है? डिग्रेड कर जाता है. बट टैग पॉलीमरेज को कुछ नहीं होता 55 डिग्री सेल्सियस तक भी. अब नेक्स्ट रीड करते हैं. नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? नेक्स्ट हमें गिवन है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियम, राइट. एग्रोबैक्टीरियम. अब ये भी बैक्टीरियम है, ये तो हमें नाम से इसने बता दिया कि भाई मैं भी बैक्टीरिया हूँ, मेरे बारे में आप जल्दी जल्दी से नॉलेज दो. तो अगर हम एग्रोबैक्टीरियम की बात करें तो ये क्या है? क्लोनिंग वेक्टर है. क्या है ये? क्लोनिंग वेक्टर है. और किसके अंदर यूज होता है? ये यूज होता है प्लांट्स के अंदर. प्लांट के अंदर जो मेजर क्लोनिंग वेक्टर यूज होता है वो एग्रोबैक्टीरियम है. इसके अंदर फाउंड होता है टी प्लाज्मिड. इसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है. इसके साथ जो हमें जीन चाहिए होता है, हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसके साथ जोड़ के, इसके साथ रिकॉम्बिनेंट बनवा के हम क्या कर देते हैं? क्लोनिंग करवा देते हैं वेक्टर प्लांट्स की. जिससे क्या होता है कि हमें जो प्लांट चाहिए होता है अब उसके पास वो वाले जीन्स आ चुके हैं जो हमें चाहिए थे प्लांट के अंदर. नेक्स्ट हमें गिवन है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम. यूज किया गया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में. किसमें? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था इससे फर्स्ट टाइम. रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्शन करी गई थी इससे फर्स्ट टाइम के अंदर, जब फर्स्ट टाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था. दैट मीन्स क्या करा था यहाँ पे? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के अंदर कि इसके प्लाज्मिड के अंदर जो हमारा जीन था इंटरेस्ट वाला, उसको हमने लाइगेट करवा दिया. यहाँ पे ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इस जीन है, इसको हमने लाइगेट करवा दी. और फिर इसके बाद इस प्लाज्मिड को हमने क्या करा? दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डाला, सेम स्पीशीज वाले, इसके अंदर इसको इंसर्ट करा. इसके अंदर अभी वही वाला जीन प्रेजेंट है जो हमारे इंटरेस्ट का है. और फिर इसको हमने कह दिया कि भाई अब आप रेप्लिकेट हो जाओ जितने ज्यादा हो सकते हो, और अब क्या करो? फटाफट से हमें जो प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है उसको बना के दे दो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर. सो दिस इज कंस्ट्रक्शन फॉर द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए. इसको यूज कर. वन ऑप्शन देखें तो फर्स्ट हमें क्या गिवन है? बैसिलस thuringiensis. तो बैसिलस thuringiensis के बारे में तो हमें पता चल गया था. इससे क्या होता है? बीटी कॉटन प्रोडक्शन हो रहा था, या फिर हम क्या कह सकते हैं इन शॉर्ट कि ऐसे इससे प्लांट्स डेवलप करे जाते हैं जो क्या होते हैं? इंसेक्ट रेजिस्टेंट होते हैं. इंसेक्ट का उनके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, और इंसेक्ट जिनको खाएंगे वो खुद उनकी डेथ हो जाएगी, उनकी सेल लाइसिस हो जाएगी. सो इसका करेक्ट पेयर क्या हो जाएगा? दैट विल बी फोर्थ, क्राई प्रोटीन. क्राई प्रोटीन यहाँ से निकलता है. नेक्स्ट हमें गिवन है थर्मस एक्वाटिकस. तो थर्मस एक्वाटिकस से तो टाक डीएनए पॉलीमरेज एक्सट्रैक्ट करा था,
तो दिस इज थर्ड। नेक्स्ट हमारे गिवन है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियम, तो ये तो भाई क्लोनिंग वेक्टर है प्लांट्स का, दिस इज करेक्ट मैच ऑफ फर्स्ट। एंड लास्ट इज साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, टाइफीम्यूरियम का क्या था भाई, फर्स्ट आरडीएनए मॉलिक्यूल बनाया था, तो इसका हो गया सेकंड। सो हमारे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।